सत श्रीकाल, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ रुपिंदर एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्किल विद रुपिंदर। आप जानते हैं कि दुनिया में ना डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया में ही अराउंड 10 करोड़ पीपल डायबिटीज़ से इफ़ेक्टेड हैं और इनकी काउंटिंग रोज़ की रोज़ बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ ना सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है तो उसके बहुत ज़्यादा बीमारियां उस इंसान को हो सकती है। किडनी पे इफ़ेक्ट होता है, नर्व्स पे इफ़ेक्ट होता है और इंसान का डाइजेशन ख़राब होने लगता है। उसके अगर शरीर में कहीं घाव हो जाए, चोट लग जाए तो उनको हीलिंग में प्रॉब्लम होती है। हर चीज़ जो है ना वो डायबिटीज़ इफ़ेक्ट करती है हमारी बॉडी में। साथ ही साथ डायबिटीज़ होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। डायबिटीज़ के लिए मोस्टली लोग क्या करते हैं तो दवाइयाँ लेते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने लगते हैं, पर ये इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि लाइफ लॉन्ग आपको गोलियां और इंजेक्शन लेना पड़ता है। जो लोग डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाना चालू कर देते हैं, बेस्ट तरीका है आप इसको मैनेज करना सीखें। हाउ यू कैन मैनेज योर डायबिटीज़। अगर आपकी डायबिटीज़ मैनेज हो जाएगी तो आपको इतनी ज़्यादा दवाइयाँ और इंजेक्शन्स लेने ही नहीं पड़ेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी किस तरीके से आप अपनी डायबिटीज़ को ईजिली मैनेज कर सकते हैं और आप डायबिटीज़ का जो ये और कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उससे होने वाली और प्रॉब्लम है, उससे कैसे बच सकते हैं। तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले आप ये देखिए, जो डायबिटीज़ है ना उसके लिए हमें अपनी डाइट में कुछ चेंज करना चाहिए। हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, जिसको हम गट भी बोलते हैं, गट के अंदर ना एक बहुत अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोबायोम। अगर वो गट हमारा रेगुलेटेड है या हम बोले अगर हमारा गट जो है ना आपने उसको ठीक कर लिया तो आप डायबिटीज़ को इजीली मैनेज कर पाएंगे। हमारा जितना भी हम खाना खाते हैं उसका खाने से क्या होता है, हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन हमारे गट के अंदर होता है। गट के अंदर ना बहुत अच्छे गुड बैक्टीरियाज होते हैं। तो अगर खाने का एब्जॉर्प्शन ठीक से होगा, गुड बैक्टीरिया ठीक से काम करेंगे हमारे स्टमक के अंदर, तो आपको डायबिटीज़ जो है ना ईजिली कंट्रोल हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे गट के बैक्टीरियाज को ठीक करना है। इसके लिए 3 चीज़ें हमारे को काम आएंगी। हमारे गट के बैक्टीरियाज को एक्टिव करने के लिए बोलें या उनको गुड बैक्टीरिया को इन्हांस करने के लिए। सबसे पहले आते हैं प्रोबायोटिक, सेकेंड आता है प्रीबायोटिक, थर्ड आता है हमारे फाइबर्स। अगर आपने अपनी डाइट में ये तीनों चीज़ें इंक्लूड कर ली तो आप डायबिटीज़ को बहुत इजीली मैनेज कर लेंगे, क्योंकि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन। अगर इस कंडीशन को हम ठीक कर लेते हैं तो आपकी दवाइयाँ वगैरह भी आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला हमको प्रोबायोटिक लेना है। प्रोबायोटिक क्या होता है, जैसे दही हो गया, इसके अंदर ना गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जो होता है ना हमारे स्टमक के अंदर, जो हमारे इंटेस्टाइन है, गट है, उसके अंदर गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इन्हांस करता है। जब हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है, हमारी बॉडी में इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि आपका जो शुगर है ना बॉडी में वो कंट्रोल होने लगता है। तो एवरी टाइम जब भी आप खाना खाते हैं, अगर आपने अपनी डाइट में उसके साथ प्रोबायोटिक को ऐड कर लिया, आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, उसका रेजिस्टेंस जो था इंसुलिन का वो कम हो जाएगा। आपका जो प्रोबायोटिक जो गुड बैक्टीरियाज है, माइक्रोबायोम जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर है, उनकी ग्रोथ अच्छे से होंगी एंड दे विल हेल्प यू इन मैनेजिंग योर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। सेकेंड थिंग आती है हमारी प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या होता है, जो आपका गुड बैक्टीरियाज है उनका फूड। हम अगर कुछ ऐसा खाना खाएं जो आपके जो गट के बैक्टीरियाज हैं उनको एज अ फूड एक्ट करे, लाइक अ गुड डाइटरी फाइबर आप लें। ये भी जो हमारे गट के अंदर गुड बैक्टीरियाज होता है उसके लिए फूड का काम करता है। जब ये सारी चीज़ें फूड के लिए एज अ फूड उनके लिए, मतलब समझिए एज अ फीड काम करती है बैक्टीरियाज की ग्रोथ कराने के लिए, लैक्टोबैसिलस एंड एक और बैक्टीरिया होता है जो कि बिफिडोबैक्टीरियम। ये दोनों जो है ना अगर हम अच्छा सा प्रीबायोटिक लेते हैं तो इनके लिए एज ए फूड काम करता है, प्रीकर्सर का काम करता है बोल लीजिए। ये जब आप लेंगे, दही लेंगे, प्रीबायोटिक्स लेंगे तो आपको गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, जिससे कि आपका जो गट है ना वो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी थी उसके बढ़ा देगा, रेजिस्टेंस को कम करेगा, आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी। थर्ड चीज़ आती है गुड डाइटरी फाइबर्स। जो फाइबर हो गया, जो नॉन डाइजेस्टिव फाइबर्स होते हैं, वो अगर आप अपने फूड में ज़रूर इंक्लूड करेंगे तो हमारा जो डायबिटीज़ है ना बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता
पाता है, क्योंकि जो नॉन डाइटरी फाइबर है ये भी जो गट के अंदर हमारा गुड माइक्रोबायोम है जो हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, उसके लिए एज अ प्रिकर्सर, एज ए फीड का काम करता है। तो ट्राई टू इंक्लूड जितनी भी छिलक वाली सब्जियां हैं वो आप खाने में अपने डाइट में डाल सकते हैं। आप वो ईसबगोल की भूसी जो आती है ना, वो भी बहुत अच्छा प्रीबायोटिक होता है, उसको आप अपनी डाइट में, हाई फाइबरस है वो डाल सकते हैं। कोई भी हाई फाइबर की चीज़, ओट्स हो गया हाई फाइबर हो गया, या शकरकंदी आ जाती है, दैट इज़ ऑल्सो हाई फाइबर। हाई फाइबर की चीज़ें आपको ज़रूर लेनी है, आपको प्रीबायोटिक लेने हैं, प्रोबायोटिक लेने हैं। ये सारी चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करने से आपका जो गट है उसकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। गट की हेल्थ इम्प्रूव करने से अल्टीमेटली आपका जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल रहेगी और आप इजीली अपनी डायबिटीज़ को अंडर कंट्रोल रख पाएंगे। आपको उसके लिए इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी, जो रेजिस्टेंस था वो कम होने लगेगा। तो ट्राई कीजिए इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड करने के लिए। साथ ही साथ अपना लाइफस्टाइल थोड़ा एक्टिव कीजिए, थोड़ी सी एटलीस्ट फॉर 40 मिनट यू शुड डू सम एक्सरसाइज, जो भी आपको पसंद हो, जिससे कि आपका पूरा मेटाबॉलिज्म जो है आपकी बॉडी को वर्क करने मिले, तो इट विल बी मोर helpful in managing your diabetes. I hope you like my videos. For more video, do like and subscribe. Thank you for watching.